हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव बी सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो, जान, मिस्टर साव, मिसेस साव, हाईक्वान और अंकल गुरेन सभी मिलके जान और ईबो की शादी की शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ कुछ लोग आके जान को बहुत परेशान करते हैं, जिस पर ईबो उन लोगों को बहुत मारता है और फाइनली उनको पुलिस ले जाती है। जहाँ ईबो जान को हाईक्वान के साथ साव मेंशन वापस भेज देता है। उधर जान, जो बार बार ईबो के बारे में पूछ रहा था, हाईक्वान भी थोड़ा परेशान हो गए थे क्योंकि वो बार बार ईबो को कॉल कर रहे थे लेकिन ईबो का फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी हाईक्वान देखते हैं जान जो नींद में सो चुका था। हाईक्वान धीरे से जान के रूम से आते हैं और वो नीचे आके मिसेस साव मिस्टर साव के साथ लिविंग एरिया में बैठ जाते हैं। तभी मिस्टर साव कहते हैं, हाईक्वान, जान कैसा है? हाईक्वान कहते हैं, अंकल टेंशन मत लीजिए, वो थोड़ा सो गया है लेकिन वो बार बार ईबो को याद कर रहा है और पता नहीं ये ईबो कहाँ है। उधर हम ईबो को देखते हैं। ईबो जो मॉल से निकलने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में जाता है, वो इंस्पेक्टर के साथ वहाँ जाता है जहाँ उन्होंने उन तीनों लोगों को रखा था। जैसे ही वो तीनों लोगों के पास जाता है, वो उन तीनों को बहुत मारने लगता है। वो लोग पूरी तरीके से ईबो को ऐसे देख के डर जाते हैं। तभी ईबो उसमें से एक पर्सन के बहुत बुरी तरीके से बाल पकड़ता है और पूछता है, बताओ तुम्हें किसने भेजा था जान के पास? वो इंसान कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी वो उसे खींच के एक थप्पड़ लगाता है और बोलता है, मैंने बोला, पूछा ना तुमसे कि किसने कहा था तुमसे? तभी वो पर्सन रोते हुए कहता है, सर मुझे नहीं पता, हमें तो एक कॉल आया था और उस इंसान ने हमारी फैमिली को मारने की धमकी दी थी। मैंने बस इसलिए ये सब कुछ किया। ईबो फिर से एक और जोर से मारता है और कहते, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे वो नंबर दिखाओ। तभी वो आदमी डरते हुए अपना फ़ोन ईबो को दे देता है। वो तीनों पर्सन बहुत डरे हुए थे। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे से ब्लड आ रहा था। वो तीनों की बॉडी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी। ईबो वो फ़ोन लेता है और वो नंबर ले लेता है। ईबो उस नंबर पर कई बार कॉल करता है लेकिन हर बार वो नंबर बंद ही जा रहा था। ईबो बहुत गुस्सा होता है लेकिन ईबो को पता नहीं क्या होता। वो इंस्पेक्टर को बोलता है कि इन तीनों को अच्छे से सबक सिखाओ, समझे तुम? ऐसा कह के वो वहाँ से निकलता है और सीधा साव मेंशन आता है। ईबो को कुछ तो समझ में आ गया था। ईबो जैसे ही साव मेंशन में सीधा एंटर करता है, तभी वो बहुत गुस्से में था। मिसेस साव, मिस्टर साव, हाईक्वान जितना ईबो को गुस्से में देखते हैं, ईबो मिस्टर साव से पूछता है, आपके डैड कहाँ है? मिस्टर साव रूम की तरफ इशारा करते हैं। ईबो गुस्से में सीधा साव गोचेंग के रूम में चला जाता है। गोचेंग जो वहीं पास में सोफे पर बैठे हुए थे। ईबो जाता है गुस्से में और साव गोचेंग जो ईबो को देख रहे थे, जल्दी ईबो जाकर साव गोचेंग का गला पकड़ लेता है। साव गोचेंग तो बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देख रहे थे। सच तो ये था कि वो ईबो को देखकर बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। ईबो कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई जान को हाथ लगाने की? हाँ। साहू चेंग बस ईबो की तरफ ही देख रहे थे। ईबो कहता है, क्या लगता है कि मुझे नहीं पता? मैं अच्छे से जानता हूँ, वो सब करने वाले तुम ही थे। साहू चेंग कहते हैं, लड़के क्या तुम पागल हो गए हो? छोड़ो मेरा गला, क्या कर रहे हो तुम? ईबो कहता है, सच में? तुम्हें क्या लगता है तुम जो मेरे जान के साथ कुछ भी करोगे और मैं तुम्हें करने दूंगा? सागोचन कहते, ये लड़की, देखो वांग जी, तुम पागल हो गए हो। सॉरी सॉरी इबो, तुम पागल हो गए हो, मुझे अच्छे से पता है। देखो क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मैंने वो सब कुछ किया है, बताओ। ऐसा कहते हैं और अपना गला छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इबो जो पूरी तरीके से पागल हो गया था, तभी हाईक्वान पीछे आते हैं और वो जो देखते हैं उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो ईबो का हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ईबो जिसने ऑलमोस्ट सागो चेंग का गला पूरी तरीके से दाब भी दिया था। सागो चेंग का पूरा फेस पूरी तरीके से रेड पड़ जाता है। उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी।
हाईकॉन कहते हैं, ईबो क्या तुम पागल हो गए हो, छोड़ो उन्हें। ऐसा कह के बहुत मुश्किल से ईबो के हाथ से सागो चेंग का गला छुड़ाते हैं। तभी ईबो गुस्से में कहता है, नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो याद रखना, वो तुम वो तुम्हारी ज़िंदगी की लास्ट गलती होगी और तुम्हारा लास्ट दिन भी, समझे तुम। ऐसा कह के वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। हाईक्वान जो सागो चेंग को देख रहे थे, उसके फेस पे एक डेविल जैसी स्माइल थी, जिस पर हाईक्वान को सच में समझ आ जाता है कि जो कुछ किया है वो सागो चेंग ने किया है। हाईक्वान भी वहाँ से निकल जाते हैं। उधर सागो चेंग अपने मन में कहता है, वो इडियट्स, मुझे लगता है पकड़े गए। अच्छा हुआ मैंने नंबर बंद कर दिया, नहीं तो मैं आज पकड़ा जाता। लेकिन ये लड़का फिर से बच गया। अब की बार मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि मैं खुद ही इस लड़के को मार दूं। मैं क्या करूं, ऐसा सोचते हैं और दीवार पे अपना जोर से हाथ मारते हैं। उधर ईबो जो उनके साव गोचेंग के रूम से बाहर आता है, तभी मिस्टर साव और मिसेस साव ईबो की गुस्से वाले फेस को देखते हैं। वो भी थोड़ा डर जाते हैं। मिसेस साव कहते हैं, ईबो क्या हुआ है। ईबो कहता है, गगा जान कहाँ है। भगवान कहते हैं, ईबो जान सो गया है, लेकिन वो तुम्हें बहुत याद कर रहा था, मुझे लगता है तुम्हें अभी उसके पास होना चाहिए। ईबो कहता है और सीधा ऊपर चला जाता है। मिसेस साव मिस्टर साव तो ईबो को ऐसा देख के पूरी तरीके से डर गए थे। तभी वो हाईक्वान से पूछते हैं, हाईक्वान क्या हुआ है। हाईक्वान कहता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है आज जो कुछ भी हुआ उसमें आपके डैड का हाथ है। मिस्टर साव को बहुत गुस्सा आता है। कहते हैं, क्या। हाईक्वान कहता है, हाँ, ईबो बेवजह किसी पर शक नहीं करता, और फिर हम अच्छे से जानते हैं कि वो जान को इस घर से निकालने या उन्हें उसे मारने की पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है ईबो को कुछ तो पता है। मिस्टर साहब गुस्से में लाल हो जाते हैं और वो अपने डैड के कमरे में जाते हैं। यहाँ गोचेंग चुपचाप से पास में बेड के पास खड़े हुए थे। तभी मिस्टर साहब कहते हैं, आप मेरे डैड हैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। मिस्टर गोचेंग कहते हैं, साव कैसी बात कर रहे हो। मिस्टर साहब कहते हैं, मुझे सच बताइए, आप मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों करना चाहते हैं। गोचेंग कहते हैं, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। ऐसा बच्चा होता है क्या। तुमने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो एक औरत की जैसी माँ बन सकता है। कि तुम नहीं सोचते ये सब कुछ। मिस्टर साहब को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं, सच में मुझे आज आपको डैड कहते हुए भी अफसोस हो रहा है। मिस गोचेंग कहते हैं, तो मुझे डैड मत कहो, समझे तुम, और जाओ मेरे यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। ऐसा कहते हैं। मिस्टर साहब को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो तभी रूम से बाहर आ जाते हैं। वो दीवार पर अपना हाथ मारते हैं और कहते हैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा मेरे डैड मेरे बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं। मिसेस साहब कहती हैं, मुझे लगता है आपको इन्हें यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। मिस्टर साहब कहते हैं, मैंने नहीं, इन्हें यहाँ ईबू ने बुलाया है और मुझे नहीं पता ईबू क्या करने वाला है। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे को और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। उधर ईबू जो रूम में जाता है, वो देखता है जान अभी भी चुपचाप सोया हुआ था, लेकिन जान के फेस पर बुरी तरीके से स्वेट था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वो बहुत बुरा ड्रीम देख रहा हो। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी वो दौड़कर जान के पास जाता है और जान को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, बेबी क्या क्या हुआ। जान जो एकदम से उठता है और रोने लगता है। जान कहता है, वो मुझे मार डालेंगे, वो मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो गग्गा, गग्गा मुझे बचा लो। ईबो जान को टाइटली होल्ड कर लेता है और उसे हक कर लेता है और कहता है, बेबी कोई तुम्हें नहीं मारेगा, मैं हूं ना, देखो मेरी तरफ देखो। जान जो अभी भी रो रहा था, धीरे धीरे ईबो उसकी बैग को सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद जान थोड़ा नॉर्मल होता है और वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तभी वो देखता है ईबो उसके पास है। वो ईबो को देखता है और कहता है, खग्गा आप आ गए। ईबो कहता है, हाँ बेबी, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। तब जान कहता है, खग्गा प्लीज़ मुझे मत छोड़ना, नहीं वो लोग मुझे फिर से मार डालेंगे। ईबो कहता है, बेबी कोई तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा, और मैंने उन लोगों को ऐसी सज़ा दी है कि वो कभी भी तुम्हें टच करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। जान
जो ईबो की को टाइटली हग कर लेता है और उसकी नेक में अपना फेस छुपा लेता है। वो थोड़ी देर तक ईबो के पास ऐसे ही रहता है। उधर लैनकुरन भी बहुत परेशान हो गए थे। वो ईबो को कॉल करते हैं और ईबो से कहते हैं, ईबो मैं चाहता हूँ कि ये शादी कल ही हो और तुम जान को लेकर वापस जल्दी से वांग मेंशन आ जाओ। ईबो कहता है। तभी ईबो नीचे आता है और मिस्टर साव मिसेस साव से लैनकुरन से हुई सारी बातें बता देता है। मिस्टर साव और मिसेस साव भी एग्री हो जाते हैं। ये सारी बातें गोचेंग सुन लेते हैं। वो कहते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ये शादी हरगिज़ नहीं होगी। मैं अच्छे से जानता हूँ, अगर एक बार ये लड़का इस मेंशन से बाहर चला गया, वो वाग मेंशन में चला गया, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा और मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जब लोगों को ये सब पता चलेगा, उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। ऐसा कहते हैं और अपनी मुट्ठियाँ बींच लेते हैं। देखा तो जाए ये था कि ईबो ने जानबूझकर ये सब कुछ इतनी जोर से बोला था ताकि गोचेंग सुन सके। ईबो के फेस पे एक डेविल वाली स्माइल थी। उधर अब हम नाइट का सीन देखते हैं। ईबो और जान दोनों एक दूसरे के पास लेटे हुए थे। ईबो की चेस्ट पर जान का हेड था। ईबो कहता है, बेबी देखो ये बात सुनो। जान अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। ईबो कहता है, बेबी। जान कहता है। ईबो कहते हैं, बेबी मेरी बात सुनो, हमारी कल शादी है, उसके बाद तुम हमेशा इस मेंशन से दूर चले जाओगे। जब भी तुम्हें अपनी मॉम डैड से मिलने का मन हो तो वो हमारे घर आ सकते हैं, ठीक है? अब तुम्हें नहीं डरना चाहिए। जान कहता है, गग्गा मुझसे अंकल कितना प्यार करते हैं, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या ये मेरी गलती है कि मैं एक बेबी को बर्थ दे सकता हूँ? वो कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये उनकी सोच की गलती है जो ऐसा सोचते हैं। पता है ना तुम्हें? और तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, तुम इस बात को अब नहीं सोचोगे, समझे तुम? ऐसा कह के वो जान के फोरहेड पे, आइज पे, चिक्स पे, लिप्स पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है, जिस वजह से जान के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। अब हम सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि पूरे साव मेंशन को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था। सभी लोग बहुत खुश थे। ईबो जो एक रूम में रेडी हो रहा था, आइकॉन ईबो के पास थे और वो ईबो को थोड़ा परेशान कर रहे थे। ईबो कहता है, गगा क्या आपने जान को देखा? जान ठीक तो है ना? आइकॉन कहते हैं, ईबो जावसी है उसके पास, तुम टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा कहते हैं। सभी बहुत खुश थे। सारे रिलेटिव धीरे धीरे आ रहे थे। सागो चेंग जो अपने रूम में थे, वो कहते हैं, ये शादी कभी नहीं होगी, मैंने कहा ना। ऐसा कहते हैं। तभी वो अपने बेड से उठते हैं और किसी को कॉल करते हैं। वो कॉल पे बात करने के बाद एक डेविल वाली स्माइल करते हैं। उधर ईबो जो अपनी शादी की तैयारी में पूरी तरीके से बिजी था, वो एक बार जान के पास जाता है जान को चेक करने के लिए। जैसे ही वो जान के रूम में जाता है तो वो देखता है जान जो जावसी के साथ बैठा हुआ था। जैसे ही जावसी ईबो को दिखती है, एक स्माइल करती है। ईबो अंदर आता है और जान को देखता है। वो जान के पास जाता है और उसके चिक्स पे किस करता है और कहता है, बेबी तुम ठीक हो ना? जान एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ गग्गा मैं ठीक हूँ। ऐसा कहता है। ईबो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी ईबो झांसी से कहता है, झांसी तुम जान को अकेला मत छोड़ना, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए और हमेशा उसके पास ही रहना। झांसी कहती है। झांसी कहती है, वो गग्गा आप टेंशन मत लीजिए, मैं जान गग्गा के पास ही हूँ। ईबो कहता है, ठीक है। वो जान से कहता है, जान रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में ही हमारी शादी होने वाली है। जान थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है। ईबो जान के फोरहेड पे किस करता है और रूम से बाहर चला जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जान जो स्टेज पे खड़ा ईबो जो स्टेज पे खड़ा होकर जान का वेट कर रहा था। तभी ईबो देखता है कि मिस्टर साव दोनों के फेस पूरी तरीके से फीके पड़े हुए थे। मिसेस साव की आंखों में आंसू थे। ईबो जो दौड़कर मिस्टर साव के पास आता है और कहता है, जान कहाँ है? मिस्टर साव कहती है, जान
जान रूम में नहीं है ईबो, जान कहाँ गया? ईबो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। ईबो कहता है, हाँ क्या कह रही हैं आप? मिसेस साव कहती हैं, हाँ ईबो, मेरा बच्चा रूम में नहीं है। तभी ईबो कहता है, झाउसी कहाँ है? मिस्टर साव कहते हैं, झाउसी बेड पे बेहोश पड़ी है। ईबो ये सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है। हाई क्वान, लैनकुरन सबके चेहरे एकदम से डल हो जाते हैं। तभी ईबो यूबिन को कॉल करता है। यूबिन जो एक कॉल पर ही ईबो का फ़ोन उठा लेता है। ईबो जो यूबिन को कुछ कहता है, यूबिन कहता है। थोड़ी देर में यूबिन दोबारा कॉल करता है और ईबो को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। ईबो की तो पूरी आइस रेड हो जाती हैं। ईबो को बहुत गुस्सा आ रहा था। ईबो कहता है, मिस्टर साव, अब मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपके डैड जिंदा बचेंगे या नहीं। हैनकुरन कहते हैं, ईबो कहता है, अंकल, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने मेरी जान को टच करने की कोशिश की। उन्होंने मेरी जान को किडनैप किया है। हैनकुरन कहते हैं कि क्या? ईबो कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने जान को एक लॉकेट दिया था और एक सेम लॉकेट मेरे पास है। मैंने उन दोनों में ऐसी डिवाइस डाल दी थी ताकि मैं जान की हर एक्टिविटी पर नज़र रख सकूँ और मुझे पता है जान कहाँ है। तभी हाईकॉन कहते हैं, ईबो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ईबो कहता है। ईबो और हाईकॉन दोनों निकल जाते हैं। तभी मिस्टर साव कहते हैं, ईबो प्लीज़, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं अपने बच्चे को उस इंसान से वापस लाना चाहता हूँ। ईबो कहता है, पर अंकल आपको। हैनकुरन कहते हैं, ईबो, मिस्टर साहब सही कह रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए, मैं यहाँ हूँ सबके लिए। तभी ईबो कहता है, ठीक है, लेकिन आप डॉक्टर को बुला लीजिए ताकि वो झाउसी को चेक कर सके। झाउसी की हालत ठीक है ना? ऐसा कहता है। वो तीनों जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं और एक कार में बैठते हैं। तभी मिस्टर साहब पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। यूबिन जो पूरी तरीके से उस कार को ट्रेस कर रहा था जिस कार में जान था, और ईबो पूरी तरीके से फ़ोन पर था। हाईकॉन कार चला रहे थे। मिस्टर साहब पीछे बैठे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मिस्टर साहब कहते हैं, ईबो, मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं? ईबो कहता है, अंकल, मैं आपसे वादा करता हूँ, जान को कुछ नहीं होगा। मैं आपके डैड को नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर साहब कहते हैं, वो इंसान मेरा डैड नहीं हो सकता ईबो, वो मेरा डैड नहीं है। ऐसा कह के जोर से चिल्लाते हैं। जहाँ ईबो को बहुत गुस्सा आ रहा था। ईबो अपनी मुट्ठियाँ खींच लेता है और कार पर देता है और कहता है, मैंने फिर से गलती कर दी, मुझे एक बार फिर से जान को चेक करना चाहिए था। हाईकॉन कहते हैं, पर ईबो, मुझे नहीं लगता कि ये तुमने जानबूझकर नहीं किया। ईबो कहता है, ऐसा नहीं है, पर मैं ये नहीं चाहता था। हाईकॉन कहते हैं, पर ईबो, हमें उस इंसान का पर्दाफाश करना ही होगा और उसे उसकी असली जगह दिखानी होगी। हर बार जान के साथ वो ऐसा ही करेगा जब तक वो रहेगा। ईबो कहता है, आपने सही कहा ब्रदर, इस बार वो इंसान मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।